ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ शाहरुख खान ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ शाहरुख खान ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ਨਵੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ MP ਰਮੇਸ਼ ਪਧੂੜੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ MP ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। हैरानी की गल यह है कि पधूड़ी के नाल बैठे साबका केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन इस दौरान खिलखिला के हसते हुए नजर आए। यही नहीं, पटना साहब तो मैंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद भी हसते नजर आए। हालांकि स्पीकर ने रमेश पधूड़ी के विवादित बोलों को एक्सपंज कर दिता, यानी कि वह रिकॉर्ड दे विच नहीं रहणगे। पर सब तो पहला तुहानू रमेश पधूड़ी वालों की कुछ किया गया ओह सुनाने। आखिर क्यों उन्होंने दे बयानों तो बाद विवाद छिड़ गया। बोलने भी तू कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। बोलने भी तू कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, Please sit ये down. आतंकवादी है, उग्रवादी Take है। your seat. इसकी If बात anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो। If anything wrong, इसकी बात if anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो। if anything wrong, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਪਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਬੀਪ ਲਗਾਣੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਪਧੂੜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਧੂੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। रमेश पधूड़ी साउथ दिल्ली सीट तो 2 बार भाजपा के संसद मैंबर रह चुके ने। विवादों नाल पधूड़ी का पुराना नाता है। ये वही शख्स ने जिन्हों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं दुर्योधन कह दिता सी। केजरीवाल के कद उपर भी भद्दे कमेंट कर चुके हैं। इस तो इलावा एक बार यह संसद विच भी असरुद्दीन ओवैसी के पिछे अटैक करन लई भज्जिया सी ते उसनूं पाकिस्तान जाण लई आख दिता सी। एक बार रमेश कोल कोई परिवार बच्चों की एडमिशन लई गया तो पधूड़ी ने कह दिता सी कि बच्चे पैदा क्यों किते से। मुसलमानों बारे अक्सर विवादित बयान दिंदे रहंदे ने। उधर बसपा MP दिनेश अली ने चेतावनी दिंदे आख्या है कि जेकर रमेश पधूड़ी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह MP की मैंबरशिप छड़ देणगे। रमेश पधूड़ी दे जदों यह बोल संसद दे विच गूंज रहे सी तां तुसी देखिया शॉर्ट्स दे विच कि किस तरह हर्षवर्धन जो साबका केंद्रीय मंत्री रहे ने, हैल्थ जिहड़ी मिनिस्ट्री उन्हां कोल रही है, वो किस तरह हस रहे ने। हालांकि उस तो बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि वह अजिहे नहीं ने। इस दे नाल ही तो अंदाज़े कि इसनूं लेके बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने रमेश पधूड़ी दे इस बयान की निंदा की है ते इस मामले ते राजनीति गर्मा गई। जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी,
ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। कांग्रेस ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। दनीश अनिल जी के बारे में वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफ़ी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਿयंका ਚਤੁਰਵੇਦੀ, जनता दल तो मनोज झा, उन्होंने वालों की कुछ किया गया वो सुनोने। सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। शर्मनाक है। और मैं मानती हूँ स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आपने एक्सपंज कर दिए रिमार्क्स, सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है? कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो नफरती सोच है और जो उनके शब्दों से आ रही है वो निंदनीय है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई हो। आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। आखिर एक बार फिर तो तुहानू सुनाने हैं कि लोकतंत्र दे मंदिर यानी कि न्यू पार्लियामेंट दे विच रमेश पदूड़ी वालों की कुछ किया गया। इस दे नाल ही दिखावांगे कि मायावती, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल इन्हां वल्लों इस मामले नूं लैके की कुछ ट्वीट किए गए। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी, Please sit ये down. आतंकवादी है, उग्रवादी Take है। your seat. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो। If anything wrong, इसकी बात if anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो। if anything wrong, देश के वैज्ञानिक सुखबीर
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Our parliament, like our country, belongs to all, be it Muslim, Hindu, Sikh, Christian, or any other minority. Nobody has the right in this country to speak the way this BJP MP spoke in the parliament. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਨੇ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨੇ। If an elected MP from a minority community is typecast, abused, called a terrorist inside parliament by a BJP MP, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾयावती ਵੱਲੋਂ ਵੀ ट्वीट किया गया है। दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है एवं वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं की गई, जो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਪਦੂੜੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।